हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो कि इंडेफिनिट इंटीजर्स पार्ट 24 है, आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर साइन एक्स टू द पावर 4 dx यानी साइन टू द पावर 4x। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, साइन टू द पावर 4x, इस तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन तो ऐसे होगा नहीं। सो आप इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी, सो मुझे मिलेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स का ये वैल्यू और ये होल स्क्वायर dx। समझ लीजिए यहां तक। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 कर दूंगा। होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब 1/4 यहां, और देखो 1 और माइनस 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा सीधा सीधा। सो मैं इसको यहां लिख देता हूं 1 माइनस 2 cos 2x। ओके, और cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x को हम क्या कह सकते हैं, cos स्क्वायर 2x। इसमें भी cos 2x का एक दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो आप यहां अप्लाई कर सकते हो cos स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब cos स्क्वायर 2x है तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। सो मैं यहां अप्लाई करूंगा इसकी जगह पर यहां 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx, इस तरह से। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन है। सो 1/4 आपके पास है, आप एलसीएम ले लीजिए, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 माइनस 4 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 आएगा, वो यहां आ जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन करना है 1/8। देखो 2 प्लस 1 3, अब 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, ठीक है। अब माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन, तो माइनस 4 कांस्टेंट है, cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2। इसके बाद cos 4x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin 4x अपॉन 4, इस तरह से, प्लस कांस्टेंट। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3x, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस c, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पे ये एक्चुअली साइन इनवर्स x अलग फंक्शन है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग है। सो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूं। आइलेट रूल से इनवर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसको सेकंड मान लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स x
अब 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, सो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये x⁻² बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन की बात है तो x -2 + 1/-2 + 1, सो ये हो जाएगा -1/x, -1 बनेगा तो नीचे आ जाएगा। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x। फॉर्मूला भी मैं यहां लिख देता हूं, u × v करके या फर्स्ट सेकंड करके, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ddx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, इस तरह से। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन वर्सेस का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², फिर इसका इंटीग्रेशन -1/x dx, -1/x इंटू साइन इनवर्स x, इसके बाद ये हुआ प्लस, इंटीग्रेशन में आ गया 1/x √1 - x² dx। समझ लीजिए इसको अच्छे से। यहां आके इंटीग्रेशन में आपको सोचना पड़ेगा कैसे इंटीग्रेट करें। अगर यहाँ पे x² -1 होता तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जाता सेक इनवर्स x का, बट यहाँ तो 1 - x² है और यहाँ कुछ करने में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, अगर मैं इसको t² मान लेता हूं, समझना यहाँ पे 1 - x² दैट इज t², सो -2x dx दैट इज 2t dt, यानी -x dx = t dt। कुल मिला के dx ये x dx अगर होता तो मैं t dt लिख देता, सो x तो यहाँ है नहीं, तो मैं क्या करूं, इसमें x से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड कर दूं। इससे क्या बन गया, ये x² बन गया, -1/x इंटू साइन इनवर्स x। अब ये ऊपर हो गया x और नीचे हो गया x², सो x dx ये बन जाएगा -t dt। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, x dx ये माइनस का है, सो -t dt हो गया। अब 1 - x² ये t² है, तो t² का √t हो गया। अब इस x² की जगह पे मैं यहां से लिखूंगा 1 - t², ऐसे। ओके, t से t कैंसिल हो गया। अब मैं इसको नोट कर सकता हूं क्या, कि इस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास हो जाएगा dt 1 dt अपॉन t² -1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें आंसर मिल जाएगा -1/x साइन इनवर्स x प्लस 1/2a, a की जगह 1 है, log ऑफ t -1/t + 1 + c। ओके, t की वैल्यू जो भी लगाई है यहाँ पे लगा देते हैं, आंसर हो जाएगा -1/x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 log t। अब t की जगह क्या है, √1 - x², √1 - x² -1 अपॉन √1 - x² प्लस 1 प्लस c, दिस इज आंसर। सो इस तरह का आपका ये आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कैलकुलेशन चेक कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2 sin x + cos x, 1/3 + 2 sin x + cos x। अब इस तरह के क्वेश्चन का अगर हम इंटीग्रेशन करें, सो हमें बेटर ये रहेगा कि साइन और कॉस को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। तो tan के टर्म्स में क्या होता है, sin 2x = 2 tan x अपॉन 1 + tan² x
और cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ 1/3 प्लस 2 साइन एक्स का फॉर्मूला 2 टेन एक्स बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले होते हैं ये। अब यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का मतलब है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम लिया है, ठीक है, प्लस 4 टेन एक्स बाई 2 और प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ऊपर ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। नीचे बनेगा देखो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। इसके बाद 4 टेन एक्स बाई 2 प्लस 4 टेन एक्स वाई 2, ठीक है। इसके बाद 3 प्लस 1 प्लस 4, इस तरह से। अब 2 कॉमन ले लिए, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने पे क्या मिलेगा आपको, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 और प्लस 2 कॉमन लिया है, यहां दिखा दिया इसको। सो 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसको लिख सकते हो आप टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 प्लस 1। सो ये 1 हो गया इस तरह से। ओके, अब टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 को आप टी मान लीजिए। लेट टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 दैट इज टी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। अब 1/2 भी आएगा यहाँ पे, इसको मानेंगे तो, कंसीडर करेंगे तो, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 ट्वाइस dt अपॉन टी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 1/a टेन इनवर्स टी अपॉन 1। सो टेन इनवर्स टी है आपके पास टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा। सो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है कि भाई किया क्या है इसमें। ये कांस्टेंट था 2 साइन एक्स को 10 के टर्म में लिखा 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही cos x को लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम लिया है तो देखो 3 प्लस इसे मल्टीप्लाई हो गया तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 4 टेन एक्स बाई 2, फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये ऊपर चला गया। सो ये sec स्क्वायर टेन एक्स बाई 2 बन गया। ये और ये कैलकुलेट किया तो 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी यहाँ पे मैं 3 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया यहाँ पे। सॉरी ये 2 कॉमन ले लिया ना अपन ने, सो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, वहां पे ये लिखा है, सॉरी 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 4 टेन एक्स बाई 2 प्लस 4, 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया प्लस 2। फिर इसको होल स्क्वायर में लिख लिया हमने 1/2 ये, तो 10x बाई 2 प्लस 1 को t मान लिया और इसके बाद में ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4।
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, तो इसको कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखिए कि इसमें e एक थ्योरम है fx प्लस f डैश x, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। e टू द पावर x के साथ में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख सकते हो e टू द पावर f e टू द पावर x इनटू fx, इस तरह से। तो e टू द पावर x मल्टीप्लाई में है, ये एक्सप्रेशन है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को इन दोनों एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मुझे ये देखना पड़ेगा e टू द पावर x तो ये है x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां मुझे कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि इसमें एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 1 ऐड कर दूं, इस तरह से। इसके नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसके नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब e टू द पावर x मल्टीप्लाई में है ही, इसके फैक्टर कर लिए x स्क्वायर माइनस 1 के इसके, सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बनेगा अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहां से ये कैंसिल हुआ, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये तो हुआ fx और ये बना f डैश x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके जब आप देखोगे x माइनस 1 और इसका, तो यही चीज आएगी बिल्कुल, देख लीजिए करके। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 का मल्टीप्लाई, इसका किया डिफरेंशिएशन तो 1, फिर x माइनस 1 का मल्टीप्लाई, इसका करोगे तो 1, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये यहाँ पे है, तो f डैश x हो गया, ये fx f डैश x। अब आंसर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इसको अप्लाई करके e टू द पावर x इंटू fx ये है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये। सो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इस अंडर रूट को कैसे हटाएं, इसको अंडर रूट को रिमूव करना है। तो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि अंदर जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर की फॉर्म में आए। सो स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्या कि यहाँ साइन एक्स है, तो इसको तो मैं 2ab की फॉर्म बना लूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस वन को मैं हाफ एंगल में ही लिख लूं, जैसे कॉस स्क्वायर XY2 प्लस साइन स्क्वायर XY2, और इसको लिख लूं मैं माइनस 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2, ऐसे। यही काम मैं नीचे करूं, अंडर रूट है ही आपका कॉस स्क्वायर XY2 प्लस साइन स्क्वायर XY2 प्लस 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2 dx। सो इंटीग्रेशन में tan इनवर्स अंडर रूट, इस ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं cos XY2 माइनस साइन XY2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकता हूं cos XY2 प्लस साइन XY2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहां tan इनवर्स है, अब ये होल स्क्वायर है, सो मैं स्क्वायर से ही अंडर को हटा सकता हूं और इसको लिख सकता हूं cos XY2 माइनस
साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, अब cos एक्स वाई टू यहां से कॉमन लो, cos एक्स वाई टू यहां से कॉमन लो, सो आपको बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स वाई टू 1 प्लस टेन एक्स वाई टू। इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेन के टर्म में लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, अगर मैं इसको टेन पाई बाई 4 लिखूं माइनस टेन एक्स वाई टू लिखूं 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स वाई टू dx, टेन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, सो टेन ए माइनस बी। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं। अब टेन पर से टेन इफेक्ट लेस कर दिया, सो आपके पास इंटीग्रेशन में आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई टू dx। अब इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, सो मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। हाँ, एक बात है कि अंडर रूट है, स्क्वायर है, तो आप इसको मॉडुलस में लिखना चाहिए था। सो कोई फर्क नहीं है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और चूंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, मॉडुलस के कंसेप्ट का भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होता तो जरूर मॉडुलस पे बात करते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने ये मान करके कि ये अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटने के बाद में हमने इसको इंटीग्रेशन, केवल यहाँ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जान रहे हैं, अभी मॉडुलस की कोई बात नहीं करनी, ठीक है। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल होता तो जरूर मॉडुलस एक्सप्लेन करते। ओके, अब इसके बाद में मैं कुछ इंटीग्रेशन इस तरह के डिस्कस कर रहा हूं आपसे। जैसे इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इस टाइप के इंटीग्रेशन हो, एक तो जैसे a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स अपॉन p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स dx। एक तो ये फॉर्म है, एक दूसरी फॉर्म है इसी तरह से कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c अपॉन p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स प्लस r, इस तरह की फॉर्म है। तो इन दोनों का ही पैटर्न इंटीग्रेशन का बिल्कुल सेम है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, बट हल्का सा चेंज यहाँ आएगा। कैसे कि इस तरह के इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं किसके टर्म्स में, डिनोमिनेटर के टर्म्स में। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ कि मेथड फॉर फर्स्ट, जो फर्स्ट में लिखा है उसके लिए मेथड मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं कैसे कि कोई भी कांस्टेंट लाइक दैट लैम्डा, और इसमें जो आपका डिनोमिनेटर लिखा है ओ प्लस म्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में लिखना होता है। जैसे न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इसको आपको ब्रेक करना है किसके टर्म में, इस तरह से कि लैम्डा तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर है p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स, इस तरह से। फिर म्यू, डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स, इस तरह से। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूमरेटर को इस फॉर्म में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसके बाद ले लूंगा। अब मेथड फॉर सेकंड, बिल्कुल सेम इसी तरह का मेथड है, चेंज हल्का सा आएगा। आप देख लीजिए कैसे
कि न्यूमरेटर यहां भी ब्रेक करना है। न्यूमरेटर है a sin x प्लस b cos x प्लस c। कैसे करना है कि लैम्डा, फिर उसी तरह से डिनोमिनेटर क्या है p sin x प्लस q cos x प्लस r, इस तरह से। फिर प्लस म्यू डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का, यानी p sin x प्लस q cos x प्लस r, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस फिर एक अदर कांस्टेंट लेना पड़ेगा गामा, क्योंकि इस फॉर्म को इसमें लिखने के लिए कांस्टेंट को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बस इतनी सी ही बात है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इस कांस्टेंट की वजह से आपको कांस्टेंट यहां लिखना पड़ा है। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन, कि इसको क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे। ओके, सपोज करो आपने एक इंटीग्रेशन लिया 2 sin x प्लस 3 cos x, ओके, फिर sin x प्लस 2 cos x dx, इस तरह से। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। सो मेथड फर्स्ट वाला यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि भाई ये जो न्यूमरेटर है इसका, इसको ब्रेक करना है। 2 sin x प्लस 3 cos x को ब्रेक करना है, यानी लिखना कैसे है। एक तो ये यहाँ कांस्टेंट ले लिया लैम्डा या a, एक ही बात है, कांस्टेंट है। एक तो डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में, इस तरह से। फिर प्लस दूसरा कांस्टेंट म्यू की जगह b ले लिया, और डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और इसका हो गया माइनस 2 sin x, इतना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, sin x का कोफिशिएंट a, तो a माइनस 2b इंटू साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस 2a प्लस b इंटू कॉस एक्स, दिस इज 2 sin x प्लस 3 cos x, ये। सो यहां पे ये बन जाएगा a माइनस 2b, साइन एक्स का कोफिशिएंट ये है, दैट इज 2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर cos x का कोफिशिएंट है 2a प्लस b, और यहां बना ये 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2b कैंसिल हो जाएगा, 4a 5a हो जाएगा, और 6 प्लस 2 8। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8/5, इस तरह से। अब a की वैल्यू 8/5, सो 8/5 माइनस 2b दैट इज 2, 8/5 माइनस 2 दैट इज 2b, 8 माइनस 10/5 इंटू 2 दैट इज v। सो b की वैल्यू आ गई माइनस की 1/5, देख लीजिए। ओके, अब आप इसको कैसे लिखे, नाउ 2 sin x प्लस 3 cos x, तो a की वैल्यू है 8/5 sin x प्लस 2 cos x, ऐसे, प्लस b का मतलब माइनस 1/5, और फिर cos x माइनस 2 sin x, इस तरह से। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इसको, तो 8/5 और 2/5 sin x, तो 2 sin x बन जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 8 इंटू 2 16/5, और 1/5 तो 3 cos x बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यही चीज आएगी। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, सो इंटीग्रेशन करने के लिए देख लीजिए, अब मैं बिल्कुल वही चीज लिखूंगा। न्यूमरेटर की जगह क्या लिखना है मुझे, 8/5, फिर sin x प्लस 2 cos x, इस तरह से। फिर माइनस 1/5 cos x माइनस 2 sin x अपॉन sin x प्लस 2 cos x dx। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो।
अब मैं सेपरेट सेपरेट करूंगा, इसको अलग लिखूंगा, इसको अलग लिखूंगा। सो 8/5 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, नीचे भी यही चीज साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx माइनस 1/5 cos x माइनस 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस 2 cos x dx। इस तरह से अब देखो यहां तो ये कैंसिल हो गया, तो 8/5 1 dx, अब माइनस 1/5। यहां देखो इसको अगर t मान लेते हो, जैसे लेट साइन x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू t, सो cos x माइनस 2 साइन x dx दैट इज dt। सो माइनस 1/5 ये हो गया dt अपॉन t, इस तरह से। सो 8/5 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/5 log t प्लस c। सो 8/5 x माइनस 1/5 log t, t की वैल्यू वही साइन x प्लस 2 cos x प्लस c। सो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। आई होप कि आपके ये मेथड समझ में आया होगा। अब देखो जो सेकंड टाइम मैंने बताया था उसमें क्या था, यहाँ कांस्टेंट लगा था, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई मेथड तो यही अपनाना है, आपको ब्रेक करना है न्यूमरेटर को बकायदा। न्यूमरेटर को ब्रेक करके ए बी सी या लैम्डा म्यू गामा इन तीनों की वैल्यूज आप निकालेंगे, और निकालने के बाद इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा है ना, ये लिख दिया, ये लिख दिया, फिर यहाँ कांस्टेंट और आएगा प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट की कुछ वैल्यू आएगी, अपॉन में डिनोमिनेटर आएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा, ये टर्म लॉग में आएगा, फिर आएगा प्लस 1 मतलब कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट बाहर कर लोगे तो 1 अपॉन में डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन में, फिर साइन और कॉस को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करोगे। तो ले लेते हैं इसका भी एक क्वेश्चन। ओके, जैसे सेकंड वाली मेथड का क्वेश्चन, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस लाइक दैट, जैसे 2, और यहां है 2 sin x प्लस cos x, और यहां मैं कर देता हूं लाइक दैट 3, और यहां कर देता हूं 2 dx, इस तरह से, ठीक है। सो अब मुझे cos x प्लस 3 को ब्रेक करना है। cos x प्लस 3 को ब्रेक करना है कैसे कि a 2 sin x प्लस cos x प्लस 2, फिर b डिफरेंशिएशन इसका नीचे वाले का, तो डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x माइनस साइन x, फिर c लास्ट में कांस्टेंट। इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा cos x प्लस 3 को, इस फॉर्म, ठीक है। तो कंपेयर कर लीजिए, sin x का कोफिशिएंट या 2a है, और यहाँ है माइनस b, सो 2a माइनस b। अब यहाँ sin x LHS में नहीं है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए cos x, तो a बन जाएगा यहाँ पे a प्लस 2b, और cos x इसका कोफिशिएंट 1 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ओके, अब इसके बाद हमें जाना है कांस्टेंट पे, तो कांस्टेंट है a इंटू 2a, और यहाँ हो गया प्लस c, यहाँ कांस्टेंट है 3, तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। सो a और b की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 4a प्लस a 5a, 2b कैंसिल हो जाएगा, ये 0 1, सो a की वैल्यू आ गई 1/5। अच्छा, a की वैल्यू 1/5 है, तो फ्रॉम सेकंड 2b इज इक्वल टू 1 माइनस a, तो कितना आ जाएगा 4/5, तो b इज इक्वल टू 2/5, 2/5 आ गया। a की वैल्यू 1/5 है, सो यहां लगा दीजिए 2 इंटू 1/5 प्लस c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 माइनस 2/5, तो 15 माइनस 2 13/5। इस तरह से ये वैल्यूज आ गई।
सो आप इसको नोट कर सकते थे cos x प्लस 3, a की वैल्यू 1/5 यही लिखा है, 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 2/5, डिफरेंशिएशन इसका 2 cos x माइनस sin x और प्लस c 13/5। इस कैलकुलेशन को एक बार जरूर चेक कर लें, एबीसी की वैल्यूज कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, बाकी मेथड आपका यही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए cos x प्लस 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा। सो 1/5 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 2/5 और 2 cos x माइनस sin x, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस c की वैल्यू है 13/5 अपॉन 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 dx, इस तरह से। सो 1/5 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 अपॉन 2 sin x, ये फिर dx हो गया प्लस 2/5 2 cos x माइनस sin x हो गया अपॉन 2 sin x प्लस cos x प्लस 2, इस तरह से। फिर प्लस 13/5 और 1/2 sin x प्लस cos x प्लस 2। देखिए समझ लीजिए, अभी तो जो बात हुई थी उसमें ये तो कैंसिल हो ही जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 1/5 और 1 का इंटीग्रेशन x, बात खत्म, प्लस 2/5। अब देखो इसको t मानोगे तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ये t है तो ये हो गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू है 2 sin x प्लस cos x प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब बात आती है इस वाले टर्म की, तो 13/5। अब देखो मैंने इसके लिए कहा था आपसे कि भाई इसको आपको बदलना पड़ेगा 10 के टर्म में, 2 sin x का 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। फिर प्लस cos x का लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस में 2, इस तरह से। तो ये तो दोनों आपके आंसर हो ही गए, मतलब आंसर का एक पार्ट है ये। सो x/5 प्लस 2/5 log 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 13/5। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखो एलसीएम लेंगे हम, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, मतलब इसके पहले किया था जिसमें साइन कॉस को हमने 10 में बदला था, उसी तरह से क्वेश्चन होना है ये। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा और एलसीएम लेने के बाद ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2, ये चला गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 tan x/2 हो गया यहाँ, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 हो गया और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2। और ये क्वेश्चन आप इस तरह कर चुके हो, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 2 tan स्क्वायर x/2, ये प्लस का tan स्क्वायर x/2 हुआ, फिर 4 tan x/2 हुआ, इसके बाद 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है। tan x/2 को t मानोगे तो ऊपर sec स्क्वायर x/2 डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर लोगे। ये काम आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग है, ओके। अब इसके बाद होमवर्क आप देख लीजिए। ओके, ये होमवर्क के क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट sin 2x dx अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx।
क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x, ध्यान देना। और क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी मेथड बताया है, 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन cos x प्लस sin x प्लस 2। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे। और अब यहाँ मैं इस टॉपिक को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 24 पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंप्लीट करता हूँ। अब इसके बाद जो शुरू होगा वो डेफिनिट इंटीग्रल। ओके, आप इसको पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।